हमारे इंडिया के पहले क्राउन डायमंड राकेश शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, इनका भी आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनका वेलकम करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोग्राम को आज से 10 से आप सुनने आए, इससे फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इसको सुनेंगे, एक अच्छी भावना के साथ। और जैसी भावना के साथ इसको आप सुनेंगे वैसा ही आप यहां से प्राप्त करेंगे। और मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है आप सब लोग बिल्कुल कामयाब होना चाहते हैं और इसीलिए आप आज हैं, समय से पहले हैं। और जो समय से पहले और समय की जो कद्र करते हैं वो कामयाब लोग ही होते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हिंदुस्तान के पहले क्राउन डायमंड, जिन्होंने पूरी हिस्ट्री क्रिएट की है। सिर्फ 7 महीने में क्राउन डायमंड वो बने। ऐसी शख्सियत जिनकी ट्रेनिंग सुन के मैं भी गदगद हो जाता हूं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत सारे लोग, आज हजारों लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। उनको सुनना अपने आप में बिल्कुल चमत्कारिक है, बिल्कुल आनंददायक है। ऐसी शख्सियत को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी की जोरदार शुभकामनाओं के साथ, जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हिंदुस्तान के पहले क्राउन डायमंड मिस्टर राहुल शर्मा जी। सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय केटी सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके द्वारा इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे गुरु हैं, अपलाइन हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीख देने वाले, शिक्षा देने वाले, उंगली पकड़कर एक एक कदम बढ़ाने वाले, चलाने वाले वो आप ही हैं। और इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आज जो भी कुछ है वो आप ही की वजह से है। और फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ राहुल शर्मा, दिल्ली से। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं एज अ नर्सिंग ऑफिसर LNGP हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से। और पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैंने शुरू किया दिसंबर 2016 से, 2015 से। और रिसेंटली आज से 1 साल पहले 8 अगस्त 2019 को मैंने इस शानदार कंसेप्ट, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं एक जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट मनी बिजनेस। इस बिजनेस को मुझे ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से लेके आज तक आप सभी लोगों के साथ में इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में आज जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, क्राउन डायमंड लीडर्स, डायमंड लीडर्स, गोल्ड स्टार अचीवर्स, सिल्वर स्टार अचीवर्स और बाकी अगर नए लोग भी हमारे साथ में हैं तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। इस बिजनेस में मेरे अपलाइन आदरणीय चंद्रशेखर सर, आदरणीय मनोज कौशिक सर, आदरणीय हेमेंद्र चाहर सर, विष्णु सर जो मेरे अपलाइन हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से जितने भी क्राउन डायमंड, डायमंड लीडर हमारे साथ में अगर इस प्रोग्राम में है, किसी भी नेटवर्क से हो, किसी भी बिजनेस में अगर हमारे वो हेल्पिंग लाइन है, हमारी फ्रंट लाइन है, उन सब लीडर्स को भी मेरा नमस्कार आज इस मंच से। दोस्तों, आज एक स्पेशल प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया और इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है कि जिंदगी में हम लोग कामयाब बन पाए, हम लोग सफल हो पाए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए। और रेस्पेक्टेड केडी सर या रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार सर कंफर्म कर दें कि आवाज और स्क्रीन प्रॉपर आ रही है। एब्सोल्युटली फाइन है सर, ट्रेमेंडस, आवाज क्लियर,
पिक्चर क्लियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है स्पेशल प्रोग्राम फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये प्रोग्राम खासकर उन नए लोगों के लिए है जो नेक्स्ट मनी बिजनेस के साथ में एसोसिएट तो हुए हैं, जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी एक बहुत लंबी इनिंग्स खेलनी है, बहुत लंबी पारी खेलनी है। और इस लंबी इनिंग को कैसे शुरू किया जाए, एक कैसे ब्राइट बिगिनिंग अपने लाइफ की, अपने कैरियर की, अपने बिजनेस की जाए, एक उज्जवल शुरुआत कैसे की जाए और किन किन चीजों को हमें वर्क करना है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, कौन सी चीजें हमारे समझने वाली हैं, जिससे कि हम एक सही ट्रैक पे चलते हुए बहुत ही आसान से तरीके अपनाते हुए एक बहुत अच्छी जिंदगी अपने और अपने परिवार के लिए हम लोग दे पाए। उसी के लिए आज का ये प्रोग्राम मैं राहुल शर्मा आप सब लोगों के बीच में लेके आया हूं। दोस्तों अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चंद लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा उन सभी ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में हताश हैं, निराश हैं, उनको लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं कामयाब बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। उनके लिए मैं चंद लाइनें जरूर बोलूंगा इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। इसी तरह तक आगे बढ़ते रहे तो देखना, इसी तरह तक आगे बढ़ते रहे तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर। तो दोस्तों वो समंदर का फासला हमें तय करना है और उस फासले को तय करने से पहले एक अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी शुरुआत हम कैसे करें अपने बिजनेस के लिए, और उसी के लिए आज ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए अंतिम समय तक इस प्रोग्राम में बन के रहना है, क्योंकि प्रोग्राम 1 घंटा या हो सकता है थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी हो सकता है। कोशिश रहेगी कि विद इन टाइम इसमें हम टाइम फ्रेम में इसको हम पूरा करें। तो बिल्कुल शुरू से एंड तक पूरे नेटवर्क जोन में रहें, अपने फोन को तिरछा कर लें जिससे कि आपको पूरा जो स्लाइड है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। हेडफोन लगा लेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाला 1 घंटा आपकी जिंदगी में, इस नेक्स्ट मनी बिजनेस में एज अ कैरियर आप आगे बढ़ने के लिए क्या आपको शुरुआती कदम उठाने हैं उसको लेके है। और बहुत कम शब्दों में इस चीज के बारे में ब्रीफ में हम लोग बहुत फास्ट जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नए लोगों से आज ये प्रोग्राम, और नए लोग ही एक दिन कीर्तिमान बनाया करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक से होती है। और आप हम सब वो पहले एक आदमी है जिनसे हमारी जिंदगी की खुशहालियों की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं व्हाई टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम एक बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बारीक छोटी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें ज्वाइन हमने कर तो लिया, लेकिन क्यों ज्वाइन किया, क्या इसकी खासियत है? टाइम फ्रीडम। आज हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, या ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों ना है, टाइम फ्रीडम नहीं है। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, अपने समय के हम मालिक नहीं है। एक दुकानदार आपने देखा होगा रिलेशंस की शादियों में भी बिल्कुल एंड टाइम पे जा पाता है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस दुकान के प्रति है, उसके टाइम नहीं है। एक जॉब वाला आदमी अपने टाइम को जैसे तैसे मैनेज करता है, लेकिन वो भी टाइम फ्रीडम के जोन में नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपने समय को यूज नहीं कर पाते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं सिर्फ एक लाइन में फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा जानता हूं कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आप कुछ अपने शौक पूरे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पॉकेट की तरफ देखना ना पड़े। मैं सिर्फ इस बात को फाइनेंशियल फ्रीडम कहता हूं। तो फाइनेंशियली फ्री हो सके, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ताकत है। अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड का मतलब जितना आपका पोटेंशियल, जितना आपका मेहनत, जितना चाहे
उतना पैसा आप जनरेट कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, नो लिमिट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनिशिएटिव लेके इसमें अपना आउटपुट जो आपको लेना है, तो इनपुट कितना डाल रहे हैं। जितना डालेंगे, बोलते हैं भी है कि जितना शहद डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ये वही बिजनेस है। आप जॉब में, नौकरी में अपनी सैलरी को नहीं बढ़ा सकते, वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहां पर आप अपनी इनकम को अपने अकॉर्डिंग आप अपना माइलस्टोन खुद सेट कर सकते हैं। नो स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड, किसी तरीके की डिग्री की जरूरत नहीं है आपको। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता है। तो कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको। लो कैपिटल स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस जो बहुत मामूली रकम के साथ शुरू हो जाता है। आपको बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी लागत लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आपको ना तो कोई वहां पर रिस्क होगा, ना कोई खतरा होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जिसको मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करे या ना करे, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए इसके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो एजुकेशन आपको ऐसा व्यक्ति बना देगी कि आप जिंदगी में जिस काम में हाथ डालोगे उसमें आप असफल नहीं हो सकते। आपकी पर्सनैलिटी को निखार के रख देता है ये बिजनेस, जो किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, कॉलेज क्लासेस आपको ये नहीं दे सकते। हाई रिटर्न्स, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स, ये अकेला बिजनेस जो आपको देने वाला है। यू कैन बी योर ओन बॉस, अपने बिजनेस के मालिक आप हैं, अपने बिजनेस के बॉस आप खुद हैं। कोई भी आपके ऊपर बॉस नहीं बन सकता। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग इस काम को कर सकते हैं। एंड हेल्पिंग बिजनेस, जो आज इस दुनिया में और कहें तो भारतवर्ष में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत जरूरत है लोगों को कि आप उनकी हेल्प कर पाए, मदद कर पाए। और मैं आपको फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उस हेल्प की बात कर रहा हूं कि आप उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका आप उन लोगों को दे पाए जिनके घर में आज 2 वक्त का चूल्हा जलाने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि हमें पकाना क्या है। आज ऐसे परिवार, 80% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास में कोई मौका नहीं है, जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास में कोई बहुत बड़े अवसर नहीं है। उन लोगों के लिए आप एक उम्मीद की किरण हैं। उन लोगों के घरों के चूल्हे को जलाने वाला ईंधन आप लोग बन सकते हैं। और इतना बड़ा पुण्य का काम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से हो सकता है, जिस बिजनेस को आज हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इस बिजनेस के साथ में अपने भविष्य की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही लाखों लोगों का जीवन भी हम यहां से बनाने वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हेल्पिंग बिजनेस। आप आगे बढ़ते जाइए और लोगों को अपने साथ में आगे बढ़ाते जाइए। यही बिजनेस हमें सिखाता है, और ये एक ऐसी सीख है जो शायद ही हमें कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिखा पाता हो। लोगों की मदद कीजिए, और इस मदद करने में जितना बड़ा सुकून है, जितना हमारे दिल के अंदर हमें जो संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। तो एक ऐसा बिजनेस जहां हम खुद की जीवन को तो संवारते हैं ही, साथ में हम लोगों की जिंदगियों को संवारने के लिए, मदद करने के लिए ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपको ये मौका दिया। हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, ग्रेटफुल हमें उसके प्रति रहना चाहिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और हमारे जरिए ये मौका लाखों लोगों के जीवन में जा रहा है, जिनसे उनकी जिंदगी भी बेहतरीन बनने वाली है। तो बात करते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन अर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड डेली जॉब। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। एक नौकरी आदमी करता है या कोई अपना खुद का कारोबार करता है, 10,000 रुपया महीना अगर वो कमाता है, तो 12 महीने में उसकी अर्निंग होती है 1,20,000। और वही आदमी अगर 40 साल तक लगातार ये काम करता रहा उस नौकरी को, तो वो कमाएगा 50 लाख रुपया, 4.8 मिलियन। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं 12 महीने, और उस अकॉर्डिंग अगर आपने सिर्फ 4 साल भी काम किया, तो आप जितना 40 साल की नौकरी से कमा पाएंगे, उतना आप 4 साल में इस नेटवर्क मार्केटिंग से बना सकते हैं। ये फिगर आप ये ना सोचें कि हर महीने ये कंसिस्टेंट इसी तरीके से आती रहेगी। स्टार्टिंग कम से होकर जहां तक जाएगी, लेकिन लॉस जो एवरेज है वो आपको ये निकल के आने वाला है, अगर आप पूरी शिद्दत से इस बिजनेस को आने वाले 4 साल करते हैं। सो बाय ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यू कैन सेव 36 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आप अपने जिंदगी के वो 36 साल
जिनमें आप नौकरी या किसी और काम को करते हुए सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि उस फाइनेंशियल चैलेंज को हम फील करते हैं पूरी जिंदगी। कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते पूरी जिंदगी, कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, अपना घर नहीं बना पाते, अपनी गाड़ी नहीं ले पाते, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाते, सिर्फ दाल रोटी हम लोग चलाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपने 4 साल पार्ट टाइम भी काम कर लिया उस काम करने के साथ में, तो ये बिजनेस आपके आने वाले 36 सालों को सुनहरा बना सकता है। वहां पर आप टाइम फ्रीडम जोन में होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम जोन में होंगे, और आप उस गोल्डन मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं जिसको अभी तक, अगर ये बिजनेस आपकी लाइफ में आप सिंसियरली नहीं कर रहे, तो आपके वो आने वाले साल जो वेस्ट हो सकते हैं सिर्फ दाल रोटी कमाने में, आप उनको एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। एक जबरदस्त लाइफ आपकी हो सकती है अगर आप आने वाले 4 साल इस बिजनेस को समझ के सिर्फ इसके साथ में लग जाए, सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। ये हमने जॉब से कंपैरिजन किया, अब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए, मंथली रेंट देना पड़ेगा, 12 से 14 घंटे की डेली अब वहां पर ड्यूटी निभानी पड़ेगी जिम्मेदारी के साथ में। परिवार के लिए समय नहीं बचता, अगर दुकान बंद तो इनकम बंद, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्टाफ की सैलरी का खर्चा, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकी लाइबिलिटी, लॉयर, टैक्स, अकाउंटेंट, ये सारे चैलेंजेस ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि पैसा भी लगाया फिर भी इतनी सारी चीजें आपके साथ में। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें, सेटअप जो कॉस्ट है वो ना के बराबर, सिर्फ 1770 रुपए, उसमें से 1550 हमने रिवार्ड पॉइंट लिया। और रिवार्ड पॉइंट 1550 मत सोचिए, अगर आपने 1550 रिवार्ड पॉइंट को यूज किया तो इसका डबल आप कैशबैक ले लेंगे। अगर आपने सिर्फ रिचार्ज भी कर लिया तो आप माइनस में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। 1550 रिवार्ड पॉइंट के अलावा 3100 कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ जिंदगी में एक बार 1770 रुपए की इन्वेस्टमेंट, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट, मंथली रेंट 0। कितने घंटे काम करना है रोजाना? सिर्फ 2 से 3 घंटे। वहां कितने घंटे? 12 से 14 घंटे। फैमिली के लिए टाइम, पैसिव इनकम आएगी, एक्टिव इनकम नहीं है। दुकान पे जाओगे तो पैसा आएगा, यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नेटवर्क बना लिया तो पैसिव इनकम आएगी, घर बैठे इनकम आएगी। और इसका एग्जांपल आप सब लोगों के सामने है। जब लॉकडाउन था, जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय भी नेक्स्ट मनी ने क्राउन डायमंड रॉयल्टी के रूप में घर पे बैठे बैठे 8.5 लाख रुपए प्लस का पे आउट दिया है, सिर्फ क्राउन डायमंड रॉयल्टी। उसके अलावा डेली जो पे आउट दे रही है वो आप सब लोगों के सामने है, आप सब लोग अर्न कर रहे हैं। कौन सी नौकरी, कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस आपको घर बैठे पैसा देता है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम देती है, क्योंकि यू क्रिएट द नेटवर्क। कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं, कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, कोई किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर शुरुआत में इनकम कम भी हुई तो आपका लॉस क्या हुआ? नो लॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। ये बिजनेस आपको लाभ दे सकता है, हानि नहीं पहुंचा सकता, लॉस नहीं कर सकता। चैलेंजेस फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम आ तो गए, जुड़ तो गए, लेकिन हर आदमी डायमंडशिप पर क्यों नहीं जा पा रहा? हर आदमी क्राउन डायमंडशिप को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सामने आ जाते हैं। और आज हमें उसी के लिए बात करनी है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज उसी वजह से, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम लिखा गया ब्राइट बिगिनिंग, कि हम शुरुआत की उन चीजों को समझ पाए कि क्यों एक आदमी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, क्या शुरुआत में चीजें होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है और हमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो फॉर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या चैलेंजेस हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला, डाउट्स एंड फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहला डाउट आता है हमें कि यार हमें सोसाइटी, हमें समाज, हमें लोग रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? मैं इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करूंगा, वो मुझे रिजेक्शन तो नहीं कर देंगे, मेरी बात को मानने से इंकार तो नहीं कर देंगे? और मैं कहीं फेल हो गया तो, मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे,
लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। इट इज नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, इट इज हाउ मेनी टाइम्स यू स्टैंड अप एवरी टाइम यू फॉल। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितनी बार फेल हो रहे हैं, बिकॉज फेलियर जो है, असफलता जो है, वो सफलता तक जाने की सीढ़ियों में शामिल है। असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है इंसान को। तो कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में कितनी बार फेल हो रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हर बार फेल होने के बाद में आप दोबारा से बाउंस बैक करते हैं या नहीं, आप दोबारा से उठ के खड़े हो जाते हैं या नहीं। इस बात पर निर्भर करती है आपकी सफलता। लेकिन नए व्यक्तियों को ये डाउट और ये फियर होता है। निकाल फेंकिए इस डाउट को, निकाल फेंकिए इस फियर को, क्योंकि ये दुनिया, हम जो हमेशा कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सर जब आप कुछ नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं, लेकिन जब आप कुछ करते हैं तब भी लोग तो कहते ही। लोगों का काम सिर्फ कहना है। लोग आपकी असफलता पर भी कहेंगे तो आपकी सफलता पर भी कहेंगे। लोग अगर आपकी तारीफ करेंगे तो उपहास भी उड़ाएंगे। तो लोगों की फिक्र नहीं करनी। ये डाउट, ये डर जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होता है कि मैं इस बिजनेस में रिजेक्शन हो गया तो मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं कहता हूं ये बिजनेस रिजेक्शन का है। आप रिजेक्शन लेके आइए, आपका सिलेक्शन सफलता के लिए हो जाएगा। आप लेके आइए रिजेक्शन, ये पार्ट है इस बिजनेस का। जितनी बार आप रिजेक्ट होंगे, जितनी बार आप रिजेक्ट होंगे, उतना ज्यादा तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे सफलता के लिए। लेकिन उसके लिए आपको हर बार बाउंस बैक करना पड़ेगा, हर बार उछाल आपको लेनी पड़ेगी। और इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। आगे हम चर्चा करने वाले हैं उन सब तरीकों के बारे में। इस डर को निकाल दीजिए। फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता फेल। हर आदमी के अंदर एक सफलता छुपी हुई है, हमें बस वहां तक पहुंचना है। कुछ भी नहीं है। फेलियर जो शब्द है वो नाकारा, निकम्मे, लोगों के द्वारा बनाया गया, अपने बचाव के लिए जो बनाया गया शब्द है वो है फेलियर। क्योंकि कोई आदमी अगर खुद नहीं कर सकता तो वो दूसरों को कह देता है कि यार तू असफल है, तू नहीं कर सकता। ये वो आपको नहीं कह रहा है, ये वो खुद के लिए कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। वो अपने आप को फेलियर बता रहा है, इसलिए वो दूसरों को हमेशा फेलियर के लिए उलाहना देता रहता है। इस डर को निकाल फेंकिए अपने दिमाग से। यू बोर्न टू बी सक्सीड। आप सफल होने के लिए आपने जन्म लिया है। सफलता के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है। तो किसी आदमी की बातों में आने से कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा या लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं। जिंदगी हमारी है और हम अगर उसको सफल बनाएंगे तो सोचिए, अगर आपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना दिया तो लोग क्या कहेंगे। वही लोग आपकी जय जयकार करेंगे, वही लोग आपके लिए फूल और माला लेकर रास्ते में तैयार खड़े रहेंगे, वही लोग आपको अपने कंधों पे उठा के लेके जाएंगे घर तक और आपको सम्मान छोड़ेंगे। वही लोग आपको मालाएं पहनाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे और वही लोग आपके जय जयकारे लगाएंगे। प्रूव योरसेल्फ। हमें अपने आप को प्रूव करना है। दुनिया की फिक्र करना बंद कीजिए। आपसे कोई डाउट और कोई फियर अपने दिमाग में मत लाइए कि मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। हाँ, 10 रिजेक्ट करेंगे लेकिन एक आदमी होगा जो आपको पहचानेगा और वही एक आदमी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। माइकल जॉर्डन, एक प्लेयर बास्केटबॉल का, missed more than 9,000 shots in his entire career। अपने पूरे कैरियर में 9,000 शॉट जो उसने बास्केट के अंदर बॉल डालनी थी वो चूका, डाला नहीं। 9,000 बार उसने जो प्रयास किया उस बास्केट के अंदर बॉल को डालने का, उस 9,000 प्रयासों में वो फेल हुआ। लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, लगभग 300 के आसपास मैच वो हारा। एंटिस्टेड 26 विनिंग शॉट एंड फेल्ड। दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल। इसका मतलब रिजेक्शन और फेलियर ये तय नहीं करता है कि आप एक असफल आदमी हैं।
बल्कि आप हर प्रयास जो आपने असफलता के लिए किया था उसके बाद में आप कितना उससे लर्न करते हैं, कितना सीखते हैं और अपने अंदर जो सुधार लेके आते हैं, बाउंस बैक करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कहां जाने वाले हैं। इतनी असफलताओं के बाद में इसने अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, कभी इसने ये नहीं सोचा कि जॉर्डन तू ये बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं बना है, जॉर्डन तू ये मैच नहीं जीत सकता, जॉर्डन तेरी कोई जगह नहीं है। इसने हर बार बोला आई कैन डू इट और मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। और इसी वजह से आज इस प्रोग्राम में इस व्यक्ति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो इंसान जिसने फेलियर और रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया, इसने फेलियर को रिजेक्ट कर दिया कि फेलियर तेरी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, रिजेक्शन मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। इसने रिजेक्शन को रिजेक्ट किया और आज ये एक सफल आदमियों में इसका नाम गिना जाता है। यह आपके और हमारे साथ में होने वाला है अगर हम इस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इट इज अ पार्ट, ये एक सिंपल एक जर्नी का एक पार्ट है। इस पार्ट से हमें आगे निकलना है। कॉमन रीजंस व्हाई यू फियर, क्यों डर लगता है हमें, इसके क्या कॉमन कारण है। क्लासमेट, ऑफिस मेट, नेबर, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, लव वंस, ये वो लोग हैं जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं। आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके ऑफिस के कलीग, आपकी क्लास के आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले। हमें डर लगता है ये लोग क्या कहेंगे, यार मैं सफल नहीं हो पाया तो ये लोग क्या कहेंगे। और इस वजह से आदमी एक बेहतरीन ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो राजा बन सकता था, जिससे उसकी लाइफ सेट हो सकती थी, उस अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ देता है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये लोग आपकी सफलता के लिए दुआ नहीं कर सकते, आपको एनकरेज नहीं कर सकते, आपको एप्रिशिएट नहीं कर सकते, आपके अंदर एक जोश नहीं भर सकते, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, आप मुझे रियली में बताइए, वास्तविकता में बताइए कि क्या वास्तव में ये फिर हमारे चाहने वाले हैं। आज अगर मेरा सबसे खास दोस्त मुझे कहे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तुझसे कुछ नहीं होगा, आप मुझे बताइए इज इट रियली माई गुड फ्रेंड। क्या वो वास्तविकता में मेरा एक अच्छा मित्र है। क्या अच्छे दोस्त की यही परिभाषा है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके, क्या आपका मजाक उड़ाए, या फिर अच्छा दोस्त वो है जो आपको मोटिवेट करे, जो कहे कि तू कर सकता है, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर अगर ऐसे लोग अगर आपको कुछ कहते हैं तो किस बात का डर, किस बात का डर। अगर आपका सच में कोई चाहने वाला है तो वो हमेशा आपको प्रोत्साहित करेगा, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। और अगर वो डिमोटिवेट कर रहा है तो ऐसे आदमियों को अपनी जिंदगी से निकालिए, दूर हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये जिंदगी में ना खुद आगे बढ़ पाए ना आपको आगे बढ़ने देंगे। और पकड़िए ऐसे लोगों का हाथ जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो जिंदगी में आपको आपके सपनों से मिलाने के लिए एटलीस्ट कम से कम ये तो कहते हैं कि यस यू कैन डू इट माय फ्रेंड, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और इसके लिए मैं तेरे साथ में हूं। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो आई एम विद यू, मैं तेरे साथ में हूं, बट यू कैन डू इट। और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आगे बढ़िए। पकड़िए ऐसे लोगों का हाथ, आपकी जिंदगी में ये लोग आपको कामयाब बनाएंगे। और ये आपके सच्चे मित्र हैं, ये आपके सच्चे फ्रेंड है, ये आपके सच्चे फैमिली मेंबर है। हाउ टू हैंडल डिस्करेजमेंट। गार्ड योर हार्ट फ्रॉम डिस्करेजमेंट। डू नॉट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचारों पे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय केडी सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई चीज दी और आपने नहीं ली तो उसका मालिक कौन, वो देने वाला। अगर किसी ने आपको गाली दी, आपने नहीं ली, तो गाली का मालिक कौन, जिसने गाली दी। हाँ, अगर आपने रिएक्ट किया तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। तो नेगेटिव चीजों को लेके उसका मालिक क्यों बन रहा है, जस्ट इग्नोर इट। पॉजिटिव चीज अगर कोई कहता है एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिव को इग्नोर कीजिए, डोंट रिएक्ट।
रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है उस चीज के ऊपर। अवॉइड टॉकिंग टू ड्रीम स्टीलर्स। आपके सपनों को चुराने वाले लोगों से बात करना अवॉइड कीजिए, जो आपके सपनों को चुरा रहे हैं, ड्रीम स्टीलर्स। अगर आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आप डिस्करेजमेंट को हैंडल कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये लोग आपको जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ऐसे लोग हर व्यक्ति के आसपास, आपके चारों तरफ ऐसे लोगों का घेरा है, और हमें उसमें से आगे बढ़ना है। फॉलो SW3 नेक्स्ट प्रिंसिपल। सम विल ज्वाइन यू, कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे। सम वॉन्ट टू ज्वाइन यू, कुछ लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। सो वॉट, तो क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। सिंपल फॉर्मूला, जो आए उसका वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी अगर होगी तो क्वांटिटी अपने आप पैदा हो जाएगी। अगर क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी भी पैदा नहीं होने वाली। तो इस बात का टेंशन नहीं लेना दिमाग में। मेरा खास दोस्त था, उसने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ में, इस पे तो मुझे पूरा भरोसा था, ये तो काम करेगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। सपने जो चुराने वाले लोग हैं, जो आपको नेगेटिव बातें करते हैं, अवॉइड टॉकिंग, बात करना बंद कीजिए ऐसे लोगों से। पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बहुत बड़ा पावर है, बिगेस्ट पावर। फॉलो ABCD रूल फॉर सक्सेस। सफल होना है, आप नए हैं इस बिजनेस के अंदर, बड़ा सिंपलेस्ट रूल है जिंदगी में सफलता का। एटीट्यूड, बिलीफ, कमिटमेंट एंड डिजायर। ये चार चीजें अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर इनको समझ लिया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी जिंदगी के ऊपर आने वाला है। एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल एंड एजुकेशन। आपका चीजों को देखने का नजरिया इस बात को डिसाइड करेगा कि आप कहां तक जाने वाले हैं। आपके अंदर बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है, लेकिन एटीट्यूड खराब है। एक छोटी सी इसके ऊपर मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक लड़के की शादी होने वाली थी, और लड़का और लड़की, जैसे हम लोग कुंडली मिलाते हैं, उनके गुण मिलाए जा रहे थे। तो जब लड़की के लिए लड़का देख रहे थे, तो देख रहे थे किसी लड़के में 50 गुण हैं, किसी में 60 गुण मिल रहे हैं, 100 गुण मिलने चाहिए थे, लेकिन किसी में 50 थे, किसी में 60 थे, किसी में 70 थे। बहुत 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 ज्यादा ढूंढने के बाद में एक लड़का मिला कि जिसके और लड़की के गुण 99 गुण मिल रहे थे। 99, 100 में से। तो सब लोगों ने कहा कि भैया अब 100 वाला नहीं मिलने वाला, ये 99 वाला है, चलो इसी से कर देते हैं शादी, एक ही गुण का तो फर्क है, 99 गुण तो मिल रहे हैं। और सारी बातें तय हो गई, शादी संबंध सब कुछ तय हो गया कि भैया लड़का और लड़की के 99 गुण, 99 जो गुण है वो आपस में मिल रहे हैं, सब कुछ तय हो गया। अचानक उन्हीं के परिवार में से एक व्यक्ति ने एक जरा सा सवाल किया कि सर बात सब कुछ तय हो गई है, लेकिन एक बात ये तो बता दो कि वो एक ऐसा कौन सा गुण है, 99 गुण तो उसके अंदर है, लेकिन ऐसा कौन सा वो अवगुण है उसका भी तो पता चल जाए। और जब उसकी खोज की गई तो दोस्तों पता चला कि उसके अंदर 99 गुण थे, सब कुछ था, अच्छा था, अच्छा बोलता था, अच्छा व्यवहार था, कोई खाने पीने का शौक नहीं था, कोई गालियां नहीं देता था, नौकरी पेशा अच्छा बढ़िया आदमी था, सब कुछ था। लेकिन एक अवगुण ये था कि उसके जो 99 गुण थे वो उन गुणों को नहीं मानता था। एक ही अवगुण था कि वो उन सारे गुणों को मानता नहीं था। ये है एटीट्यूड। पंचों की बात सर माथे। मतलब आप जो कह रहे हो सर बिल्कुल सही है, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, आपने जो सिखाया बिल्कुल सही है,
जो भी आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन करूंगा मैं अपने मन की ही। तो सारी एजुकेशन उसके पास है, सारा स्किल उसके पास है, आप उसको सब कुछ बढ़िया दे रहे हो, लेकिन वो एक अवगुण उसके पास में है कि आपने जो कहा सब बढ़िया, आपने जो बताया सब बढ़िया, सारी चीजें एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं अपने मन की करूंगा। अब इस सारी चीज के ऊपर फेर लिया पानी। बी हम्बल, विनम्रता लाइए अपने व्यवहार में, बी पोलाइट। बड़े आदमी की निशानी होती है विनम्रता। छोटा आदमी अकड़ के चलेगा, छोटा आदमी झुकेगा नहीं। छोटे आदमी को हर छोटी सी चीज इतनी बड़ी लग जाती है, उसके दिल पे उसका ईगो बड़ा हर्ट होता है। साइड में फेंकिए इस ईगो को, कोई काम नहीं आने वाला ईगो। विनम्र बन जाइए, विनम्र बन जाइए, विनम्र बन जाइए। विनम्रता बड़े होने का पहला, आप ये समझ लीजिए कि पहला पायदान विनम्रता है। अगर आप बड़े बन रहे हैं, और हम इस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए आए हैं, छोटा बनने के लिए नहीं आए। बी पेशेंट, धैर्य, धैर्य रखिए अगर आपको बड़ा बनना है। अवॉइड आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग एटीट्यूड। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सारे ऐसे प्रोग्राम मैंने बहुत देख लिए। अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आपको आता है, लेकिन शायद हो सकता है आपकी टीम को नहीं आता ये सारी चीजें। अवॉइड कीजिए सर। जिसने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब उसने अपने आगे बढ़ने के रास्ते पे खुद ब्रेक लगा दिया, स्टॉप लगा दिया। लर्न द बिजनेस एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बिजनेस को सीखे। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, फाइटिंग टिल द एंड। अंत समय तक लड़ूंगा। जैसे पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को, जब युद्ध करते थे तो उनका एक ही वचन होता था कि अपने रक्त की अंतिम बूंद जब तक मेरे अंदर है, जब तक अंतिम अंतिम सांस मेरे अंदर है, तब तक मैं युद्ध करूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सी कोई परेशानी आई, जरा सी कोई मुसीबत आई और हमने अपने रास्ते बदल लिए। जिंदगी में कितने रास्ते बदलोगे? 1, 2, 3, 5, 10। हर रास्ते पे कंकड़ है, हर रास्ते पे कांटे हैं। कितने रास्ते चेंज करोगे? कितने रास्ते चेंज करोगे? अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। रास्ता, आप बहुत अच्छे रास्ते पर आ चुके हैं, पहचानिए अपने आप को। अगर आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, अगर आप कद में छोटे भी हैं, लेकिन आप एक बहुत शक्तिशाली आदमी बन के निकलेंगे। सिर्फ एक छोटा सा एटीट्यूड। विनम्र हो जाइए, निकालिए ईगो नाम के वर्ड को डिक्शनरी से निकाल दीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, चल छोड़ यार, चल छोड़ यार, क्यों दिल पे लेनी कोई बात। समय खराब होगा उसका, हो सकता है कि वो गुस्से में हो सकता है मेरा समय खराब, अच्छा नहीं चल रहा हो, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया। कई लोग इस बिजनेस में, नए डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात कर रहा हूं, इस वजह से छोड़ के चले जाते काम को, यार उसने ऐसा बोल दिया मुझे, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छोड़िए सर, माफ कीजिए, बड़े हैं आप, माफ कीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए, माफ कीजिए, अपने आप को बड़ा बनाइए। छोटा नहीं बनाना हमें अपने आप को, बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, विनम्रता का आभूषण लेके चलते हैं वो। बिलीव, विश्वास, ऑलवेज बिलीव इन योर कंपनी। अपनी कंपनी पे भरोसा कीजिए। जिस वजह से आज हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया कमा रहे हैं प्रतिदिन का, सर विश्वास कीजिए। चैलेंजेस हर आदमी के पास में होते हैं, परेशानियां हर आदमी के पास में होती है। अपने उस समय को याद कीजिए कि ऐसी स्थिति में जब आप फंसे थे कभी लाइफ में, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उस समय आपकी क्या स्थिति थी? चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी, आप नहीं उनको हैंडल कर पा रहे थे। उस समय को याद कीजिए। परिस्थितियां, सिचुएशन कहीं भी आ जाती हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए उस कंपनी के ऊपर जिस वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सवेरा तो होना है।
आज नहीं तो कभी और सही, लेकिन लोग गौर जरूर करेंगे इस बात के ऊपर। विश्वास कीजिए अपने अप्लायंस के ऊपर, उन लोगों के ऊपर। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं यहां कहूंगा कि ये बिजनेस म्यूचुअल है। कोई भी अप्लायंस ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम का एक भी व्यक्ति खराब हो, एक भी आदमी नेगेटिव हो, क्योंकि उसका जो इनकम है वो टीम से है। वो चाहे कड़े शब्द बोल भी देगा, लेकिन अभी अपने दिल से कभी वो ये नहीं कह सकता कि मेरी टीम के इस आदमी को ये नुकसान पहुंच जाए या ये गलत हो जाए। शब्दों में कठोरता हो सकती है, लेकिन दिल में कठोरता नहीं हो सकती। अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा कीजिए। अपलाइन ही वो व्यक्ति है कि अगर आप इस बिजनेस में कभी दलदल में फंसेंगे तो सिर्फ वो एक आदमी होगा जो आपको उस दलदल से खींच के बाहर निकालेगा। इस दुनिया में दूसरा कोई आदमी नहीं है। बहुत बड़ा दर्जा है अपलाइन का। जैसे जिंदगी में गुरु का दर्जा है, वैसे इस बिजनेस में अपलाइन का दर्जा है। तो किसी बात को से हर्ट नहीं होना, दिल पे नहीं लेना। सिर्फ ये सोचिए कि अगर ये बात मेरे लिए कही जा रही है तो शायद इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा होगा जिसको मैं आज समझ जरूर नहीं पा रहा, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर होगी। एक जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, छोटा सा बच्चा, उसको जन्म होते ही वो लात मारती है, क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? एक मां अपने बच्चे को, जन्म लेते बच्चे को, एक नवजात शिशु को लात मारती है। दूर से देखने वाला कहेगा कि यार ये कैसी मां है जो आज अपने बच्चे को लात मारेगी जिसने जन्म नहीं लिया। लेकिन वो लात इसलिए मारती है कि ये उठ के तुरंत चलना भागना शुरू करे ताकि जंगली जानवरों से ये अपने आप की रक्षा कर सके। वो उसकी रक्षा करने के लिए लात मारी गई थी, ना कि उसके दिल में उसके प्रति कोई क्रोध था। अपनी संतान के लिए कोई कैसे गलत कर सकता है, लेकिन कई बार वो एक्शन लेने पड़ जाते हैं जिसमें उसका फ्यूचर, वो जिंदा ही अगर नहीं बचा, वो जीवित ही नहीं रहा, तो आपके उस लाड़ का, उस प्यार का, उस प्रेम का क्या अर्थ निकलेगा? भरोसा रखिए। जो डाउनलाइन, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। आदेश मत चलाइए, हुक्म मत चलाइए। अभी नए हैं वो लोग, नहीं है समझ, सिखाना है। जैसे बच्चे को एक एक चीज बताई जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, आपकी टीम भी वही है। ऑलवेज अप्रिशिएट, ऑलवेज अप्रिशिएट। तारीफ करने की आदत डालिए। अकेले में गलत बोल दीजिए, लेकिन सभा में कोशिश कीजिए कि तारीफ करें। एक ऐसा हथियार है जो आपको बिजनेस में बहुत बड़ा कामयाबी दे सकता है। हर छोटी सी चीज के ऊपर आप एक तारीफ का एक मैसेज लिख दीजिए, एक बोल दीजिए, एक अंगूठा दिखा दीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। एंड लास्ट, बिलीव योरसेल्फ। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको मैं नहीं कर सकता। यस आई कैन, ये आपको इस तरीके का बिलीव, विश्वास अपने ऊपर लाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, सीखूंगा, करना पड़ेगा, करूंगा। लेकिन खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो भी इंसान कामयाब नहीं हो पाएगा। बहुत लोग हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप ये सोचिए जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं आपके साथ में। सिर्फ संगति चेंज करनी है आपको, और विश्वास करना है खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूं। अगर ये विश्वास आपको अपनी कंपनी, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन और खुद के ऊपर है, कामयाबी आपके कदमों को चूमने वाली है। विश्वास कीजिए खुद पे। कमिटमेंट, 3 levels of commitment. I will try, I will do my best and I will do the business. मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं आता है तो सीखूंगा, मैं अपना बेस्ट करूंगा और मैं इस बिजनेस को अंतिम समय तक करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, whatever it takes। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट। अगर मुझे मेरे सीखने के ऊपर, मेरे डेवलपमेंट के ऊपर जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से मैंने कचरा जमा कर रखा है, वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड, सर मीटिंग में हम पैसे देके क्यों आए,
फ्री होना चाहिए। अपलाइन तो लाखों रुपया कमाता है, ये प्रोग्रामों में पैसे क्यों ले लेते हैं? नेक्स्ट मनी बिजनेस में तो फ्री मीटिंग्स होती है। यस, नेक्स्ट मनी को करना फ्री है, लेकिन आपकी सफलता, आपके करोड़पति की कसौटी ये नहीं है। सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वॉट एवर इट टेक्स, वॉट एवर इट टेक्स। मुझे मेरी लाइफ बनानी है सर, मुझे मेरी जिंदगी बनानी है, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये कमिटमेंट होता है सफलता के लिए। तब आदमी जाके बड़ा बनता है, तब आदमी कहीं जाके सफल होता है। डिजायर, if you have a strong desire to win, you have already gone halfway to succeed. If you have no desire, you have already gone halfway to a complete failure. Attitude, belief, कमिटमेंट के बाद में जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजायर। कुछ करने की प्रबल प्रबल इच्छा मन में, एक तीव्र ज्वलंत इच्छा। अगर आपके अंदर ये प्रबल डिजायर है, आप आधी जर्नी जीत चुके हैं। और अगर ये इच्छा नहीं है, अगर बिल्कुल मरे हुए गिरे हुए, हाँ ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, ये आप कंप्लीट फेलियर का भी रास्ता तय कर चुके हैं। और ये सिर्फ हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी सफलता, आपकी असफलता, हम जो लोगों को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, कोरा झूठ है। हमारी सफलता और हमारी असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है हम खुद। इसके अलावा और कोई नहीं। हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी सफलता के लिए, हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी असफलता के लिए। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम अपनी असफलता के लिए दोष दे देते हैं दूसरों के ऊपर। कंपनी अच्छी नहीं थी, अपलाइन अच्छे नहीं थे, टीम अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था। सिर्फ ये कोरे बहाने हैं जिससे अपने आप को हम संतुष्ट कर पाते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिससे हमको मिलता है। लेकिन वास्तव में सफलता के लिए जिम्मेदार अगर कोई है और असफलता के लिए भी अगर जिम्मेदार कोई है तो वो हम खुद हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर ये चार चीजें अपने अपने अंदर आपने सही कर ली, इस बिजनेस को तो छोड़िए, आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो शायद आज आपकी कल्पनाओं में भी नहीं है। ऑलवेज बी फोकस्ड। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स एट द टाइम। यू कैन नॉट सर्व टू MLM कंपनीज एट द टाइम। बहुत सारे लोग यहां भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, इधर भी भाग्य आजमा रहे हैं, उधर भी भाग्य आजमा रहे हैं, कोई तो चल जाए। दोनों में कंप्लीट फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं। दो नावों में सवारी करेंगे, डूबना तय है, कोई भी नाव आपको किनारे पर नहीं लगाने पाएगी। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई यही है। फोकस तो एक ही होता है दोस्त, लक्ष्य तो एक ही होता है। चिड़िया की दो आंखें नहीं थी कि एक चिड़िया ये है, एक चिड़िया ये है, दोनों चिड़िया, दोनों की आंखें लगा दे निशाना, एक आंख पे निशाना नहीं लगा पाता। एक फोकस, एक टारगेट, एक लक्ष्य आपको कामयाब करेगा। ऑलवेज बी फोकस्ड यार। जो काम कर रहे हैं एक लक्ष्य पे कीजिए। जब सूरज की रोशनी आती है और आप एक लेंस उसके नीचे लगा देते हैं, सारी किरणें जब उस लेंस में से होकर गुजरती है तो वही सूरज का प्रकाश जो साधारण अवस्था में किसी कागज को नहीं जला सकता, वो फोकस कर देने से उस आग, कागज के अंदर आग लगा देता है। लेकिन अगर आपने उसको बिखेर दिया 10 जगह, उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आग नहीं लगा पाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अपनी सफलता और असफलता अगर है हमारे साथ कुछ ऐसे, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। फोकस तो करना पड़ेगा और हम इस बात को जानते भी हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, बी फोकस। हम दुनिया को सीख देते हैं कि एक समय पे एक काम कीजिए, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं।
बेसिक आर्ट ऑफ एमएलएम फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिक आर्ट क्या सीखनी है हमें, हाउ टू स्टार्ट ए डिस्ट्रीब्यूटर, द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ फॉलो अप, क्लोजिंग, एबीसी रूल एंड आर्ट ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल्स। एक नए आदमी को यही तो सीखना है। अगर आप इस कला में पारंगत हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाने वाले हैं। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे इनविटेशन देना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, लोगों को क्या बताना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, ये सब अगर आप सीख गए तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत आसान है। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बनाइए, बड़ी बनाइए, शहर के हिसाब से बनाइए, अल्फाबेटिकली बनाइए लिस्ट। पहला पायदान है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। रॉ मटेरियल, अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल आपकी एक बहुत बड़ी मेमोरी से ज्यादा बड़ी है। लिखिए, बनाइए लिस्ट। कौन रोकता है आपको? अपने रिलेटिव्स की, नेबर्स की, जानने पहचानने वालों की, क्लासमेट्स की लिस्ट बनाइए, पेपर पे बनाइए। आपके रॉ मटेरियल को रेडी कीजिए इस बिजनेस में आगे अगर बढ़ना है। प्रोस्पेक्टिंग बाय सोशल मीडिया, लुक फॉर अनटच्ड फ्रेंड एंड ग्रुप्स। ऐसे लोग जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया सोशल मीडिया से। बी कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया, लगातार कीजिए वहां पर काम। रोकता कौन है आपको? दिस इज द बेस्ट मार्केट टू टारगेट ईच एंड एवरीवन। सबसे बड़ा मार्केट है ये आपको, जहां आप हर तरीके के लोग को टारगेट कर सकते हैं, हर तरीके के लोगों को अपने साथ में लेके आ सकते हैं। शेयर, पोस्ट एंड लिंक शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। मेक अटेंशन एंड क्यूरोसिटी ऑन सोशल मीडिया अबाउट योर बिजनेस। और लोगों के मन में क्यूरोसिटी पैदा कीजिए कि वो इस बिजनेस को करने के लिए क्यों तैयार हो जाए। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर बात कीजिए कि व्हाई वी आर द बेस्ट। ये प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करना है। जस्ट कीप इन माइंड, एवरीबडी इज योर प्रोस्पेक्ट। अपने दिमाग में रखिए, कोई भी व्यक्ति, डोंट प्रीजज, एवरी पर्सन यू नो इज अ प्रोस्पेक्ट। जिसको आप जानते हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट है। एवरी पर्सन अ प्रोस्पेक्ट नोज इज अ प्रोस्पेक्ट, यानी कि आपके जानने वाले को जो जानता है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। एवरी पर्सन हु वॉक, टॉक एंड ब्रीथ विद इन 10 feet ऑफ योर एरिया इज अ प्रोस्पेक्ट। आपके 10 फीट के रेडियस में जो आदमी सांस लेता है, जो आदमी चलता है, खाता है, पीता है, वो आपको प्रोस्पेक्ट है। टच एवरीबडी, हर व्यक्ति से बात कीजिए, पता नहीं किसके अंदर डायमंड छुपा हुआ। तो प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, मेक योर अप्रोच एज सिंपल एज पॉसिबल। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, बात करेंगे आपसे अभी। अपनी अप्रोच को बहुत सिंपल बनाइए, लोगों से बहुत आसान और सरल भाषा में आपको अप्रोच करना है। इनवाइट देम यूजिंग किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कॉल योर टॉप 20% प्रोस्पेक्ट टू सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट, मीटिंग और वेबिनार। अपनी लिस्ट में से जो 20% जो आपके टॉप पे जो लोग हैं उनको इनवाइट करना है इस बिजनेस के अंदर। वेबिनार पे इनवाइट करना है, मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। ये कला सीखनी है हमें, यही कला हमें आगे लेके जाने वाली है। द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, one-on-one presentation and on webinar, you must already know how to explain the business plan. सबसे पहले खुद को सीखना है कि कैसे प्लान बताना है। हमारे पास में एक्सपर्ट है वेबिनार पे। गेट ट्रेंड एंड बी इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। खुद को ट्रेन करना है और किसी के भरोसे नहीं रहना, किसी के भरोसे नहीं रहना। इंडिपेंडेंट बनिए। ऑब्जर्व योर कोच और अपलाइन एंड रिहर्स एट होम। आपके अपलाइन, आपके कोच कैसे बात करते हैं, ऑब्जर्व कीजिए उनको और फिर उसकी रिहर्सल कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिमेंबर प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप इसे परफेक्ट बना पाएंगे। और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे, पहली बार में गलत होगा, दूसरी बार में गलत होगा, तीसरी बार में गलत होगा, लेकिन जब आप लगातार काम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपका प्लान भी परफेक्ट होगा, आपकी बातचीत करने का तरीका परफेक्ट होगा। और इस परफेक्शन पे हम लोग काम करते हैं, ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं लगातार। खुद को सीखना है,
द आर्ट ऑफ क्लोजिंग, बी impeccably ट्रू एंड ऑनेस्ट। क्लोजिंग जो करनी है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलत बात हमें किसी से नहीं कहनी, किसी को ये नहीं बोलना कि सर 1770 के बदले में 1550 रुपया आ जाएगा आपको या कैशबैक आ जाएगा आपको। सच बताइए, त्रुटिपूर्ण आपको क्लोजिंग करनी है, ट्रू एंड ऑनेस्टली। क्लियर ऑल डाउट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट के डाउट क्लियर कीजिए। एम्फेसिस ऑन द पोटेंशियल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के अंदर जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, उसको बताइए पूरे जोरदारी के साथ में। क्या यूनिक पॉइंट्स है आपके, उसको बताइए। लेट योर प्रोस्पेक्ट विजुअलाइज दैट ही शी कैन डू इट, अपने प्रोस्पेक्ट को ये विजुअलाइज करवाइए कि वो कर सकता है। एंड मेक योर प्रोस्पेक्ट साइन इन एंड अपग्रेड विद प्राइम मेंबरशिप, और ये श्योर कीजिए कि वो प्राइम मेंबरशिप को करे। ये सब कुछ, ये सारे आर्ट है, ये सारी कला है, और कला को सीखना पड़ता है, कला को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। द आर्ट ऑफ फॉलो अप, follow up your prospect within 48 hours and keep their excitement level high। 48 घंटे में फॉलो अप होना बहुत जरूरी है, और हमारे बिजनेस में इंस्टेंट फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। आफ्टर इमीडिएटली प्लान प्रेजेंटेशन, डोंट वेट फॉर देम टू कम बैक टू यू विद अ डिसीजन। इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला आपको आगे से आगे कहेगा कि यार मुझे ज्वाइन करना है। द फास्टर यू गेट बैक टू योर प्रोस्पेक्ट, द ग्रेटर द चांसेस ऑफ ए यस आंसर। जितना तेजी से आप फॉलो अप करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, उतना ही ज्यादा चांस है उसकी यस करने के लिए। ये कला है फॉलो अप की। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो, अगर तब उस पर प्रहार करेंगे तो जो आप दिशा देने चाहेंगे वो दिशा वो ले लेगा, जैसा आकार आप देना चाहेंगे वैसा वो आकार ले लेगा। आप चाहे उसे हथौड़ा बनाइए या कुल्हाड़ी बनाइए, अगर वो गर्म है लेकिन वो ठंडा हो गया तो उसको पीटते रहिए, वो आकार नहीं बदलेगा अपना। फ्रीक्वेंटली प्रोस्पेक्ट एंड बिजनेस बिल्डर लीव बिकॉज ऑफ पुअर फॉलो अप, दे डू नॉट नो अबाउट सिस्टम। फॉलो पुअर होने की वजह से वो लोग हमारे साथ में नहीं आते। मच ऑफ अवर रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट कम आफ्टर वी फेथफुली फॉलो अप ऑन न्यू कमर्स। बहुत बड़ा पावर है फॉलो अप के अंदर, लेकिन इंस्टेंट फॉलो अप होना चाहिए। इंस्टेंट फॉलो अप के अंदर ही रिजल्ट आपको आने वाला है। द आर्ट ऑफ एबीसी रूल, आइडेंटिफाई योर कोच अपलाइन एट ऑल टाइम्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग द अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, आपको ब्रिज का काम करना है। किसके बीच में? अपलाइन के और आपके टीम मेंबर के बीच में। अपलाइन है एडवाइजर, गेस्ट है कस्टमर, और आप है ब्रिज। अपलाइन को हमेशा आइडेंटिफाइड करके रखिए। ऐसा नहीं कि हाँ चल मैं तेरी बात करा देता हूं अभी, और मेरे तो बड़े घरेलू संबंध हैं, और वो तो मेरे रिलेशन में है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये है वो है। नेवर सर। इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, आप जितना वैल्यू बना के रखेंगे अपलाइन की, उतना ज्यादा रिजल्ट आपकी डाउनलाइन उनकी बातों के प्रभाव से क्रिएट कर पाएगी। अगर आपने अपलाइन का वैल्यू बनाकर नहीं रखा, आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अपलाइन की कितनी भी हेल्प ले लीजिए, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर अपलाइन डायमंड है तो यूज एज अ डायमंड, उसी तरीके से उपयोग में लाना है सर, बहुत कम मात्रा में। कीमती चीज है, उसकी कीमत को सरेआम नीलाम मत कीजिए, ये नुकसान आप ही का करेगी। जितना कीमत बना के रहेंगे उतना आपके बिजनेस में फायदा होने वाला है। द आर्ट ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल, गोल बनाना बहुत जरूरी है। पीपुल डू नॉट प्लान टू फेल बट दे फेल्ड टू प्लान। अगर उनके पास में गोल नहीं है, फेल होने के लिए लोग प्लानिंग नहीं करते, वो प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गोल नहीं बनाते। स्पेसिफिक, मिजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड गोल होना चाहिए जिंदगी के। कोई एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके पीछे आप करें और उसको पूरा करें। सिर्फ सपनों की दुनिया से कुछ नहीं होने वाला। पाथवे ऑफ सक्सेस, इस बिजनेस में सफल अगर होना है, पहला लक्ष्य बनाइए। सिर्फ मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं, बहुत लंबा कुछ नहीं है इस बिजनेस में।
करोड़पति बनने के लिए पहला काम, सबसे पहले अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को अपग्रेड कीजिए। बिजनेस में जुड़े 6वां आदमी तब ज्वाइन होगा, लेवल 2 आपका तब खुलना चाहिए जब लेवल 1 पे पहले 5 लोग पूरे हो जाए। सबसे पहला काम, नया पुराना जो भी व्यक्ति आज इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है, सबसे पहला काम डायरेक्ट में 5 आदमी, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। लेवल 2 पर जाना नहीं है जब तक लेवल 1 पे 5 लोग कंप्लीट नहीं हो जाते। दूसरा काम, लीडरशिप रॉयल्टी, 5 के 25 कीजिए पहले और फिर जाइए सिल्वर की तरफ। और तीसरा काम, यही काम करना है, भूल जाइए सब कुछ, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड सबको साइड में कीजिए। 2 काम करने और करवाने, आप सिल्वर भी बनेंगे, गोल्ड भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, क्राउन डायमंड भी बनेंगे, रॉयल क्राउन डायमंड भी बनेंगे। सिर्फ 2 काम करना है। सबसे पहले 5 लोगों को अपग्रेड कराना है। सेकंड काम, लीडरशिप रॉयल्टी अचीव करनी है। ये 2 काम करने, सिर्फ और सिर्फ 2 काम। तीसरा काम, डुप्लीकेट, नथिंग एल्स। स्किल, the ability to do something that comes from training, experiences और practice। स्किल डेवलप करना है। कैसे होगी? ट्रेनिंग से होगी, अनुभव से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। the ability to use one's knowledge effectively and readily in execution of performance। अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट करना है, उसको निखारना है, आगे लेके आना है, वो स्किल हमें डेवलप करनी है दोस्तों। एक साइकिल के अगर साइड में 2 पहिए, जैसे हमने बच्चों की साइकिल देखी है, उसके सहारे से साइकिल चलाना सीख जरूर जाते हैं, लेकिन स्किल का मतलब कि वो सहारा ना रहे और आपकी गाड़ी फर्राटे से उन 2 पहियों पर दौड़ती चली जाए। शुरुआत में जरूरत पड़ती है, शुरुआत में नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, स्किल डेवलपमेंट के बताने वाले की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पहिए जिंदगी भर साथ में लेके नहीं चलने। बैसाखियों का सहारा सारी लाइफ नहीं लेके चलना। स्किल डेवलप करना है, और यही स्किल है कि आप इन पहियों को कितना जल्दी पीछे छोड़ के 2 पहियों के ऊपर ही गाड़ी को चलाने लग जाए। 6 मिस्टेक बाय अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। 6 मिस्टेक एक नया व्यक्ति क्या करता है वो आज मैं बताने वाला हूं। नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनर मेंटेलिटी, वो कभी इस बिजनेस को अपना समझता ही नहीं। एक ऑनरशिप लानी पड़ेगी आपको कामयाबी के लिए। बिजनेस का मालिक मैं, और जब मालिक आप, तो फिर मालिक की तरह सोचना पड़ेगा, चाहे बिजनेस अप है या डाउन है। अगर एक दुकान पे एक दिन धंधा नहीं होता तो दूसरे दिन उसको बंद नहीं किया जाता है, प्रयास बढ़ाए जाते हैं। परेशानियां आती हैं तो सामना किया जाता है, शटर को डाउन नहीं किया जाता। एक ऑनरशिप की मेंटेलिटी लेके आनी पड़ेगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर की मेंटेलिटी से करोड़पति नहीं बन सकते। फेलिंग टू मेक डिसीजंस, निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन लेने में फेल हो जाता है एक नया आदमी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए, कामयाबी होगी आपके। एक्सपेक्टिंग टू मच एंड टू सून, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पाने की एक्सपेक्टेशन कि जल्दी से कामयाब हो जाऊं, जल्दी करोड़पति बन जाऊं। नहीं सर, उसके लिए खुद को काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर लेते बहुत जल्दी। 1 महीना हो गया कुछ हो ही नहीं रहा, 2 महीने हो गए कुछ हो ही नहीं रहा। लोगों को 10, 20, 30 साल लगी थी कामयाब होने में, यहां तो हम सिर्फ आपसे 1, 2, 3, 4 साल की बात करते हैं। वर्क इज डन इन स्पर्ट्स। थोड़ा सा तेज भागे फिर थक के बैठ गए, फिर थोड़ा तेज भागे फिर थक के बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। टुकड़ों में तेजी दिखाने से काम नहीं चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली रेगुलर वर्किंग से सफलता मिलने वाली है। थिंकिंग इज जस्ट अ नंबर गेम। सिर्फ ज्वाइनिंग लगा देने से, सिर्फ नंबर बढ़ाने से काम नहीं बनेगा सर। ये नंबर गेम नहीं है, इसके अलावा है आपको यहां पर लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको लायक बनाना पड़ेगा, उनको काबिल बनाना पड़ेगा। सिर्फ भर्ती कर लेने से लाखों भेड़ों की काम नहीं होने वाला है। अगर 10 शेर भी बना दिए ना आपने, तो उन लाखों भेड़ों को वो लेके आगे चल पाएंगे, क्योंकि भेड़ लीड नहीं करती है, लीड करता है शेर। एंड फेलिंग टू डेवलप लीडर, इसलिए नाकामयाब हो जाता है आदमी, क्योंकि वो लीडर क्रिएट नहीं करता, ना खुद सीखता है, ना अपनी टीम को सिखाने पे जोर देता है, ना लीडरशिप खुद के अंदर लाता है, ना अपनी टीम को लीडरशिप की तरफ लेके जाता है। और इस वजह से
थोड़ा बहुत चल के हाँफने लग जाता है, क्योंकि ना उसको खुद को एजुकेशन थी, नॉलेज थी, स्किल थी, ना उसकी टीम में किसी को नॉलेज, स्किल, एजुकेशन थी, और इस वजह से वो बिजनेस के अंदर फेल हो जाता है और दोष देता है दूसरों के ऊपर। दो प्लेयर, क्रिकेट जगत के महान प्लेयर, सचिन तेंदुलकर एंड MS धोनी। सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और धोनी जो फेमस हुआ बेस्ट फिनिशर की वजह से। हाउ टू हैंडल प्रेशर सिचुएशन एंड विन द सिचुएशन इज मेक द बिग डिफरेंस। सचिन भगवान है क्रिकेट के, लेकिन उनके साथ में एक बात और है कि सचिन तेंदुलकर मैचों को जिताने में, चेस करने के मामले में सचिन तेंदुलकर हमेशा पीछे रहे। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने अच्छी पारी खेल के मैच जिताए, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत थी, जब सिचुएशन विपरीत थी, जब सामने टारगेट था, उन सिचुएशंस में सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। और उसी के विपरीत MS धोनी 100 से ज्यादा मैचों के अंदर उन्होंने विनिंग इनिंग खेली है, सेकंड इनिंग टारगेट को अचीव किया है प्रेशर सिचुएशंस में 100 से ज्यादा। 2011 का वर्ल्ड कप जिताया और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 91 की नॉट आउट पारी खेली चेजिंग करते हुए। और इस चेंज ने उस महान क्रिकेटर से भी महान बनाया MS धोनी को, वो फिनिशर बने। प्रेशर सिचुएशंस में आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं और उस सिचुएशन में जीत रहे हैं, दैट इज मेक द बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। जब सब कुछ अच्छा है तो कोई भी अच्छा कर लेगा, लेकिन सिचुएशंस अगर विपरीत है, उस परिस्थिति में आप कैसा गेम दिखाते हैं, प्रेशर में आप क्या गेम दिखाते हैं, वो आपकी असली महानता है। इस बिजनेस में हम आ तो गए हैं, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपका एटीट्यूड क्या है, और अगर सिचुएशंस थोड़ी सी खराब है, आज अगर एप्लीकेशन में कुछ काम चलने की वजह से अगर सिचुएशंस थोड़ी सी खराब हुई, उस समय हमारा एटीट्यूड क्या है। वो प्रेशर सिचुएशन में अगर आप मैच विनर बनते हैं, फिनिशर बनते हैं, वो एक बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा। और आने वाले समय में वह लोग पूजेगी दुनिया ऐसे लोगों को। बनाइए अपने आप को स्ट्रांग, बनाइए अपने आप को ठोस, कि प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरीके से हैंडल कर पाए चीजों। हाउ टू डेवलप लीडर्स इन योर टीम एंड हाउ टू मेक अ बिग स्ट्रांग एंड स्किल्ड टीम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप कैसे लीडर को डेवलप करें, कैसे आप एक बड़ा मजबूत और स्किल्ड टीम बनाएं, जिससे आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी एक बेहतरीन हो पाए। और ये जितने भी टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किए, इनको पूरे तरीके से सारा नॉलेज, सारा स्किल, ये कैसे आपके अंदर और आपकी पूरी टीम के अंदर बेहतरीन तरीके से डेवलप हो पाए, उसके लिए द बेस्ट वे टू लर्न नेक्स्ट मनी बिजनेस इज त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। द बेस्ट ट्रेनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, द बेस्ट ट्रेनिंग इन नेक्स्ट मनी बिजनेस। ये वो ट्रेनिंग है जो आपको और आपके लीडर्स को, आपकी टीम को सिखाएगी कि जिंदगी में कैसे कामयाब बना जाता है। ये वो ट्रेनिंग है जो आपको आपके घर पे मिल रही है। ये वो पहला ऐसा कंसेप्ट जो नेक्स्ट मनी के अंदर एजुकेशन की बाहर लेके आया। आज तमाम लीडर इस कंसेप्ट को कॉपी कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग की कॉपी कर करके अपनी टीमों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये वो ट्रेनिंग जो जिंदगी में कामयाबी का रास्ता आपको दिखाने वाली है। और दोस्तों, ये ट्रेनिंग के 9 बैच सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं और 10वां बैच, जिसकी भी 500 से ज्यादा सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, 20 सितंबर से लगातार 10 दिन नेक्स्ट मनी का बेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए आ रहा है। और इसकी बुकिंग सीमित सीट, लिमिटेड है। जहां अपना और अपनी टीम को एनरोल कराइए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल की जानकारी आप ले सकते हैं। कॉलिंग ना करें इस नंबर के ऊपर, ओनली ऑन व्हाट्सएप। सीखना तो पड़ेगा। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस बिना सीखे नहीं किया जा सकता। कोई भी स्किल बिना सीखे डेवलप नहीं हो सकती। फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फुल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, दोनों का मिश्रण आपको यहां पर मिलने वाला है। द बेस्ट ट्रेनिंग जो आपके और आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका इस ट्रेनिंग के लिए। अब हर कोई कमाएगा पैसा अनलिमिटेड, क्योंकि नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। Is your right vehicle to success is next money. Remember, we become that we consistently think about.
जिसके बारे में हम लगातार सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। बी हेल्दी, बी वेल्दी एंड बी हैप्पी। बहुत बहुत विशेष आप सब लोगों के लिए इस ब्राइट बिगिनिंग प्रोग्राम को इतना ब्राइट बनाने के लिए और अपना इतना समर्थन देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से मैं राहुल शर्मा फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मैक्स मनी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, जबरदस्त, शानदार, अल्टीमेट, मजा आ गया। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका कि आपने कामयाबी का इतना बेहतर तरीका इतने सारे लोगों को आज बताया। दोस्तों, हमने रास्ता बता दिया है, राहुल जी ने रास्ता बता दिया है, सिर्फ हमारा काम है उसको फॉलो करना, उस पर चलना, और आप सब बहुत जिम्मेदार हैं।